गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोड के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने मीन और मीडियन के बारे में पढ़ा है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो निश्चित रूप से देखें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया एजुकेशनल वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप अच्छे से सीख सकें, समझ सकें और पढ़ सकें। मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन is that value of the variate which occurs most frequently, which occurs most frequently। यानी अगर मोड के हिंदी को समझें तो उसी में आपको इसका मेन टर्म छुपा हुआ। एंड हिंदी मोड बहुलता, और बहुलता का मतलब क्या होता है? जो बहुत बार आता हो, यानी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हो। इसको हम जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो बहुत बार आता हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बार आई हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड को लेकर के जो बहुलता हमने बताया, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी की चर्चा मैंने की है। अब उसी को यहाँ पे डिफाइन के तौर पे समझाया गया है कि मोड, अगर इन सिंगल लाइन हम कहें तो यहाँ पे देखिए, मोड इज द ऑब्जर्वेशन, मोड इज द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या मैंने कहा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो स्टूडेंट्स अपने जहन में रखिएगा एंड सिंपल वे कि हम मोड कहेंगे किसको। तो अगर अनग्रुप्ड डाटा हो या ग्रुप्ड डाटा हो, दोनों ही टर्म में, चाहे डाटा अनग्रुप्ड हो या ग्रुप्ड हो, दोनों ही कंडीशन में मोड उसी को कहा जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अनग्रुप्ड डाटा बहुत सिंपल होता है। हमारे पास जो चार्ट होता है, उस चार्ट में सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो उसका मोड हो जाता है। वो बहुत साधारण है, सिंपल है, जो जूनियर क्लास में पढ़ाई जाती है। लेकिन जो ही आप सीनियर क्लास में जाते हैं तो सीनियर क्लास में हम लोग ग्रुप्ड डाटा पढ़ते हैं। जो ग्रुप डाटा का एक अपना फॉर्मूला होता है मोड फाइंड आउट करने का, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, इवन यूँ कह सकते हैं पूछा ही जाता। तो हम लोग ग्रुप्ड डाटा में मोड फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका फॉर्मूला है क्या। तो अगर हम बात करें मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0। क्या मैंने लिखा है? F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही हमारा मेन फॉर्मूला है मोड का, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। मोड इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, मोड इज इक्वल टू एल, याद होगा आप लोगों को, एल इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेयर एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एल मीन्स क्या है? एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास क्या है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। इसको समझने के लिए आप वीडियो देखते रहें।
यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब हमारा बचा क्या, यहां देखिए ध्यान दीजिए, L के बाद F1। F1 इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्या कहा मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो देखिए यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब हमने L समझ लिया है, L के बाद F1 समझ लिया है, तो बचा क्या हमारा F0। तो F0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो F0 इज इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। प्री इट मीन्स ठीक पहले वाला, क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। प्री मॉडल क्लास ये भी हमने सीख लिया है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, ऑलरेडी L हमारा हो चुका है, F1 हो गया, F0 हो गया, यानी F1 यहाँ भी हो गया। ये तो 2 into F1 है, यानी 2 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है, नेवर बी चेंज्ड। तो ये 2 F1 हमने पहले ही जान लिया है, F0 भी जान लिया है। अब बचा क्या हमारा F2। तो F2 किसे कहेंगे, देखिए F2 इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। क्या कहा मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। तो हम इसको लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। प्री मॉडल क्लास यानी ठीक पहले वाला, प्री मॉडल मतलब ठीक पहले वाला, और पोस्ट मॉडल जो है ये हमारा ठीक बाद वाला। ध्यान रखिएगा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमारा L कंप्लीट, F1, F0, F1, F0 और F2 कंप्लीट हो गया। बचा क्या हमारा H। तो H इज इक्वल टू क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास, यानी H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास। यानी क्लास साइज का मतलब यहां पे हमारा क्लास इंटरवल से, हम इसको कह सकते हैं क्लास इंटरवल। यानी क्लास साइज यानी लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, कितना गैपिंग है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए ध्यान रखिएगा मॉडल फाइंड आउट करने के लिए और मोड फाइंड आउट करने के लिए। मॉडल कहने का मतलब हमारा यहाँ पे है मॉडल क्लास से, यहाँ पे मोड फाइंड यानी कि हमने पूरे ये जो टर्म्स हैं, ये पूरे टर्म्स के जो मेन थीम है उसको आप समझें। मेन थीम हमारा ये है कि मोड जो है, मोड इज द ऑब्जर्वेशन, मोड इज द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे अधिक होगा, उसको हम मोड कहेंगे इन जनरल लैंग्वेज। और दो तरह का डेटा होगा, एक अनग्रुप्ड डाटा और एक ग्रुप्ड डाटा। एक मैंने कहा अनग्रुप्ड डाटा, एक होता है अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा होता है ग्रुप्ड डाटा। ये अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा जो है, अनग्रुप्ड डाटा यानी जनरली हम लोग इसको जूनियर क्लास में पढ़ते हैं और इसमें सिर्फ काउंट करके देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यानी फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सी फ्रीक्वेंसी आई है, कौन सा नंबर आया है, कौन सा डिजिट आया है, वही हमारा मोड हो जाता है। लेकिन जब ग्रुप्ड डाटा होता है यानी हमारे पास चार्ट गिवन होता है और उस चार्ट बेसिस पे हम लोग
मोड फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को और ये जो फॉर्मूला है इस बेस पे हम बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। L फॉर यहाँ पे वेयर देख लीजिए आप, हमने लिखा है वेयर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास जो भी होगा उसका लोअर लिमिट। जैसे मान लीजिए कि कहीं मॉडल क्लास 30 to 40 आता है, तो इसका जो ये लोअर छोटा हिस्सा यानी सबसे कम ये 30 जो है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग उसके लिए एक चार्ट बनाएंगे, आगे समझेंगे। L फॉर क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मेन रोल प्ले करेगा अब हमारा यहाँ से मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के ठीक पहले वाला फ्रीक्वेंसी। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के ठीक बाद वाला फ्रीक्वेंसी। और यहाँ H फॉर क्या है हमारा? क्लास साइज, जो मैंने बताया ही, यानी क्लास इंटरवल जो आप यहाँ देखिए 30 to 40 है हमारा मॉडल क्लास। तो इसके बीच का जो डिफरेंसेस है यानी गैपिंग है, जो लेंथ है वो कितने का है? 10 का, यानी 30 to 40 के बीच जो डिस्टेंस है, जो साइज है वो 10 का है। तो ऐसे कंडीशन में H हमारा हो जाता है 10। तो आप मेरे ख्याल से ये समझ चुके होंगे कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है या F2 क्या है और H क्या है। तो चलिए हम इस बेस पे क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। जो स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, निश्चित तौर पे वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, औरों से बेहतर हैं। इसीलिए मैं उनसे एक बार फिर कहूँगा कि वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ध्यान रखें सपोर्ट एजुकेशन, प्रमोट एजुकेशन, शेयर जरूर करें। चलिए सीखते हैं। यहाँ पे जो ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के बेस पे हमको मोड फाइंड आउट करना है। यहाँ क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इट मीन्स व्हाट? हमको मोड फाइंड आउट करना है, यानी जो डेटा गिवन है उस डेटा के बेस पे हमको मोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 20 हमारा कितना दिया हुआ है? 8, 20 to 40 10, 40 to 60 12, 60 to 80 6, 80 to 100 3। ये तो हमारा स्टूडेंट्स चार्ट गिवन है, जो डेटा है वो डेटा दिया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जो मोड फाइंड आउट करने के लिए एक जो टर्म मैंने बताया था मोड, इट मीन्स इन जनरल लैंग्वेज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हम यहां मोड तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते, लेकिन मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें अपने चार्ट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें मॉडल क्लास चाहिए और जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वही पूरा क्लास हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा। तो अब आप यहां पे देखें 8, 10, 12, 6 और 3 में अगर कोई सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारा 12 है। क्या है? 12 है। तो हमारा ये 12 का जो ये चार्ट है उसको हम राउंड करेंगे और हमारा मॉडल क्लास जो होगा वो क्या हो जाएगा? 40 to 60। ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। ध्यान रखिए, ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया? 40 to 60। अब मेन खेल मैंने कहा था यही खेलेगा। मॉडल क्लास इज इक्वल टू
4260। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला में जो जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम बैठाएंगे। याद होगा आप लोगों को मैंने बताया है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोड। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसको, आप देख सकते हैं जो भी कहेगा उसके हिसाब से। L मैंने बताया था, याद कीजिए, L इट मीन्स व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो यहां मॉडल क्लास जो है इसका लोअर लिमिट क्या है 40, यानी 40-60 में छोटा कौन सा है 40, तो हमें यहां क्या लिखेंगे 40 प्लस F1 मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्या कहा मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो आप देखिए इसमें मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 12, यानी ये हो गया हमारा F1, यानी हमने लिख दिया 12 माइनस F1 हो चुका है, L हो चुका है, L मैंने यहाँ लिख दिया, F1 हो चुका है, माइनस का माइनस लिखा मैंने, F0 चाहिए। F0 में मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। प्री मॉडल क्लास का मतलब ठीक पहले वाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो मॉडल क्लास है इसके ठीक पहले वाला ये हमारा हो गया F0, यानी हम यहाँ लिख देंगे 10। बहुत सिंपल है, आसानी से आप लोग सीख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हमारा 2F1 यानी 2 इंटू 12, क्योंकि F1 तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 12 है, माइनस F0 भी जानते हैं हम लोग 10 है, जो मैंने ऊपर भी लिखा है, माइनस F2 के बारे में मैंने बताया था, क्या चीज याद कीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, यानी ठीक बाद वाला। तो ये हमारा मॉडल क्लास है, इसके ठीक बाद वाला ये है हमारा, तो ये हो जाएगा F2, यानी F2 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारा 6 इंटू H4, याद है आप लोगों को मैंने बताया क्लास साइज, यानी लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो आप देखिए 40 to 60 के बीच जो गैपिंग है वो कितने का, तो गैपिंग आपको 20 का। 40 to 60 के बीच जो साइज है वो हमारा कितना हो गया 20। बहुत आसान है, जिन लोगों ने ये वैल्यू पुट करना सीख लिया है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, 40 का 40 हमने लिखा प्लस 12 माइनस 10, स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, 2 बाय 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा 24, माइनस 10 माइनस 6 सब लोगों को पता है, माइनस 16 इंटू 20। अब आप लिख लीजिए 40 प्लस 2 बाय 24 माइनस 16 क्या हो जाएगा 8 इंटू 20। अब कैंसिल कीजिए यहाँ पे 4 10, अब ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 कट गया, अब 2 से इसको काटिए 2 5 जा, तो अब हमारा बचा क्या, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 40, ये वाला मैंने 40 लिखा और ये 5 यानी प्लस 5। आप लोग देख सकते हैं 40 का 40 मैंने लिखा, प्लस का प्लस और 5 का यहाँ 5 लिखा, यानी ये 40 प्लस 5 कितना हो गया 45। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 45। तो लिखेंगे हेंस मोड इज 45, हेंस मोड इज 45। हम आसानी से इसको
सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों को भी अच्छा लगा है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिनको समझने में परेशानी हुई है मैसेज करें, और बाकी चीज़ जो मोड से रिलेटेड है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। आज भर के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।